न्यूज़ 18 आप देख रहे हैं। पीएम मोदी ने पीलीभीत पहुंचकर आज एक बार फिर से विपक्ष की घेराबंदी की है। विशाल जनसभा में कई मुद्दों के जरिए पीएम मोदी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है। शक्ति उपासना, राम मंदिर जैसे मुद्दों के सहारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। कांग्रेस की ओर से शक्ति के अपमान का आरोप लगाया। मोदी बेहद आक्रामक अंदाज में दिखे। अर्थात महिलाएं ही राष्ट्र की आंख होती हैं और इस यथार्थ से परम आज नवरात्रि के पहले दिन, शक्ति की पूजा के पहले दिन, मैं देश को ये भी याद दिला रहा हूं कि कैसे इंडी गठबंधन ने शक्ति को खत्म करने की सौगंध खाई है। आज देश भर में जिस शक्ति की पूजा हो रही है, उस शक्ति का कांग्रेस ने घोर अपमान किया है। जिस शक्ति के आगे हम शीश झुकाते हैं, उस शक्ति को उखाड़ फेंकने की बात ये कांग्रेस के नेता कर रहे हैं। चलो भाई, आपने मंदिर बनने से रोकने के लिए अदालत में जो करना था कर लिया। आपने मंदिर न बने इसके लिए लाख कोशिश कर ली। लेकिन जब देश की जनता ने पाई पाई देकर के इतना भव्य मंदिर बना दिया, जब मंदिर वालों ने आपके सारे गुनाह माफ करके आपको प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में सम्मानपूर्वक निमंत्रित किया, लेकिन आपने प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को ठुकरा दिया। आपने प्रभु राम का अपमान कर दिया। पीलीभीत वालों ने भी एक विशाल बांसुरी अयोध्या को भेंट की, लेकिन साथियों, इन इंडी गठबंधन वालों को राम मंदिर के निर्माण से पहले भी नफरत थी और आज भी नफरत है। उधर पीलीभीत में हुई पीएम मोदी की रैली में सीएम योगी ने भी अपनी बातें रखी। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। भावनाओं का सम्मान करते हुए, भारत की उस आस्था का सम्मान करते हुए करतारपुर कॉरिडोर का निर्माण मोदी जी के नेतृत्व में ही संभव हो पाया, जब प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने। बहनों और भाइयों, हम सब इस बारे में जानते हैं कि देश के अंदर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के चार साहबजादों ने भारत की हिंदू धर्म और संस्कृति की रक्षा करने के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया था। 26 दिसंबर की तिथि वीर बाल दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया और आज पूरे देश के अंदर हर जगह हर ओर यह आयोजन होता आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के बाद महिलाओं का उत्साह देखते ही बन रहा था। महिलाओं ने पीएम मोदी के कामकाज की जमकर तारीफ की और कहा कि बीजेपी इस बार 400 से ज्यादा सीटें जीतेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया है। लोग यहाँ पर पूरी तरह जोश में हैं। कैसा लगा प्रधानमंत्री आए? बहुत खुश है हम। सुना प्रधानमंत्री को? आज इतना खुश है कि जिंदगी में कभी खुश नहीं हुए। क्या लग रहा है? बहुत खुश है। क्या आप क्या कहेंगे? बहुत खुश है हम। हमारे देश में मोदी आए, मोदी जिंदाबाद, हमारा घर बनवाया। अब मोदी को नौकरी दे, बच्चों को घर घर एक नौकरी। मोदी जीतेंगे, मोदी जीतेंगे। अच्छा, क्या लगता है पीलीभीत के मुद्दे क्या हैं इस बार? मोदी जी मुद्दे क्या लग रहे हैं आप? मोदी जी हमने काम नहीं करा, आज हम इधर आ गए। हमने काम कुछ नहीं करा, मोदी जी की वजह से आ गए हैं। नवरात्रि व्रत है, व्रत में हम मोदी को शाबाशी देने आए। जिसंत्री मैया उनकी रक्षा करे और मोदी जी दे। मोदी को वोट देंगे, जीतेगा, 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 जीतेगा।
बताइए आप क्या कहेंगे? 405 बढ़िया लगा, मेरा सही है नौकरी पाई। मैडम पीलीभीत के मुद्दे क्या है? पीलीभीत में मोदी ने बहुत अच्छा काम किया है, हम मोदी को ही जिताएंगे अब की बार। मोदी से क्या लगता है यहाँ पर विकास जो हुआ है उसमें क्या चाहती हैं आप और कैसा चाहती हैं? विकास तो अभी तक बढ़िया किया, बाकी जो भी मोदी करेंगे सब अच्छा ही करेंगे। और आइए आगे बढ़ते आपको बताते हैं, यूपी में इंडिया गठबंधन की संयुक्त रैलियां होंगी। अखिलेश और राहुल गांधी की यूपी के हर चरण में संयुक्त रैली होगी। योजना के मुताबिक प्रियंका गांधी भी यूपी के 7 चरणों में रैलियां करती हुई नजर आएंगी। अखिलेश यादव और राहुल गांधी अलग अलग जिलों में संयुक्त रैली और संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इंडिया गठबंधन के मुद्दे और बीजेपी के सवालों के जवाब दिए जाएंगे। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं में बैठक करके यूपी में चुनाव प्रचार के लिए रणनीति तय की गई है। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव 12 अप्रैल से चुनाव प्रचार करेंगे। अखिलेश यहां 12 अप्रैल को पीलीभीत जाएंगे, 13 को बिजनौर जाएंगे, साथ ही नगीना में भी रैली करेंगे। अखिलेश यादव पीलीभीत में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी भगवंत सन गंगवार के लिए रैली करेंगे। तो एक तरफ विपक्षी गठबंधन के नेता अभी चुनावी रैलियों की योजना ही बना रहे हैं, उधर विदेशों में भी भारतीय मूल के रहने वाले लोग जो हैं मोदी के लिए एज अ वॉलंटियर काम करने के लिए देश में आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव में बीजेपी का प्रचार करने के लिए विदेशी वॉलंटियर्स भारत आ रहे हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप और कई देशों के लोग हैं जो भारत आएंगे और अपने अपने लोकसभा क्षेत्र में जाकर प्रचार करेंगे। नहीं, अब विदेशों से भी तमाम समर्थक जो हैं वो बीजेपी का प्रचार करने के लिए हिंदुस्तान आएंगे। तकरीबन 1000 से ज्यादा जो समर्थक हैं वो धीरे धीरे उनका हिंदुस्तान में आना शुरू हो गया है। वो तमाम जगह पर जाएंगे जहां से उनका वो पैतृक गांव रहा है या जहां से इनका कोई नाता रहा है, वो वहां जाएंगे और वहां जाकर बीजेपी के पक्ष में प्रचार करेंगे। तकरीबन ऐसे जो तमाम जो लोग हैं उनका हिंदुस्तान आना शुरू हो गया है। तमिलनाडु में तमाम कार्यकर्ता पहुंच चुके हैं। आगामी दिनों में मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल समेत तमाम देश के राज्यों में 1000 से ज्यादा कार्यकर्ता आएंगे। पार्टी ने उनसे तकरीबन 2 हफ्ते का समय मांगा है कि कम से कम 2 हफ्ते के लिए वो भारत आएं और भारत में आकर लोकसभा में पार्टी के पक्ष में प्रचार करें। उसके साथ साथ आपको बता दूं कि ऐसे तमाम जो देश हैं, चाहे अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, यूरोप हो, बांग्लादेश हो, ऐसे तमाम जो देश हैं वहां से ये तमाम वॉलंटियर्स जो हैं वो भारत आएंगे और यहां आकर बीजेपी के पक्ष में तमाम जगह पर जाकर बताएंगे किस तरह से मोदी सरकार ने देश ही नहीं विदेश में भी तमाम जो भारत का नाम बढ़ाने का काम किया है, देश में किस तरह से विकास हो रहा है, उसकी छवि जो है विदेशों तक कैसे संदेश पहुंच रहा है उसकी जानकारी देंगे। उसके साथ साथ जो वॉलंटियर्स भारत नहीं आ सकते वो विदेशों में रहकर पार्टी के पक्ष में माहौल तैयार करने की कोशिश करेंगे, प्रचार करेंगे, पदयात्रा निकालेंगे, रोड बाइक रैली निकालेंगे, गाड़ियों के साथ रैली निकालकर पूरे दुनिया में एक संदेश देंगे कि भारत में बीजेपी किस तरह से बड़े स्केल से चुनाव में प्रचार और प्रसार कर रही है और मोदी सरकार ने किस तरह से एक पूरी दुनिया में भारत का नाम बढ़ाया है।